नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय हो। हम चर्चा कर रहे हैं श्री ब्रह्म संहिता 5.29 वर्ष से। एक चीज इसमें समझनी है, जो हमारे पास श्री ब्रह्म संहिता की कमेंट्री है ना, जिसको हमने रीड किया था जब परपट हमने पढ़ा था, तो ये जो कमेंट्री है ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो श्री ब्रह्म संहिता है इसमें जो परपट्स हैं, कमेंट्री है, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के द्वारा। इसको हम मिस कर गए थे जब कल मैं एडिटिंग कर रही थी फर्स्ट क्लास की, जो इस पे हमारी डिस्कशन हुई थी, तब मुझे ध्यान आया कि ये हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो भक्ति सिद्धांत महाराज की कमेंट्री है ना, वही हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो लेक्चर्स है ये श्रील प्रभुपाद जी ने इस वर्ष पे दिए हैं, उससे अब हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने बात की थी, एक तो मतलब बड़ी डिटेल में, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सर्षना माने न मान देना कीर्तनिया सदाहरी, एक इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की थी कि जो ये वर्ष क्या बताता है, क्वालिफिकेशन, जिससे कि हम कृष्ण नाम जपने के योग्य बने। ठीक है, ये योग्यता है, ये श्लोक योग्यता बताता है हरि नाम जपने की। और हमें अब इंट्रोस्पेक्ट करके अपने अंदर झांक करके देखना है कि ये जो क्वालिटीज है हम में है या नहीं, और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन क्वालिटीज तक तो अटेन करना ही होगा। मतलब इन क्वालिटीज को हमें अल्टीमेटली इनकलकेट तो करना ही होगा, नहीं तो जो भी हम नाम जप कर रहे हैं उसका अगर हम देखें तो पूर्ण उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम शुद्ध रूप से जप ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये क्वालिटीज ना हो। ठीक है, और उसके बाद प्रहलाद महाराज के रेफरेंस से, श्रीमद् भागवतम के रेफरेंस से यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज जो कि कौन है, 12 महाजनों में से है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार 12 महाजन है। महाजन मतलब जो धर्म की बारीकियों को जानते हैं। ठीक है, धर्म की अथॉरिटीज हैं, और उनमें प्रहलाद महाराज भी आते हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक रूप से कोई कितना भी संपन्न हो, कितना शक्तिशाली हो, कितना सुंदर हो, कितना भी उसके पास ज्ञान हो, कितनी योगिक शक्तियां हो इत्यादि, किंतु ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इन भौतिक उपलब्धियों के द्वारा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। इसके बाद श्रील प्रभुपाद कुछ रेफरेंसेस श्रीमद् भगवद गीता से दे रहे हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण 18.55 में स्वयं कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त है श्री प्रहलाद महाराज, जो महाजन है, धर्म के ज्ञाता है, उनकी और भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं है। तो हमें यह भी समझना है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे उसी बात को दोहराते हैं जो भगवान का आदेश है। ठीक है, वे जो भी बात हमें बताते हैं भगवान के विषय में, भगवान की शिक्षाओं के विषय में, वो यथारूप में बताते हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वे ही भगवान को तत्व रूप से जान सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई विरोधाभास नहीं है, श्रीमद् भागवतम में जो आया है और श्रीमद् भगवद गीता में जो आया है, तो उसमें कोई स्टेटमेंट में कोई विरोधाभास नहीं है ना। और आगे और रेफरेंसेस देखिए। ठीक है, चलिए भगवद गीता 18.55 को हम ना पढ़ भी लेते हैं, केवल ट्रांसलेशन। अब जब ये श्लोक का रेफरेंस आया है तो बेटर है कि हम एटलीस्ट ट्रांसलेशन तो रीड करें। ये देखिए, भक्त्या माम अभिजानाति यावान याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। विशते तद अनंतरम, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो केवल एकमात्र क्वालिफिकेशन भगवान को जानने की वो क्या है? प्रेमा भक्ति। ठीक है, तो जो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति से पूर्ण भावनामृत होता है वही जो है वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य है। तो इसका मतलब हम जितनी भी भौतिक उपलब्धियां करें, हम उससे समझे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे या भगवान हमें अपने लोक में निवास दे देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये केवल प्रेमा भक्ति से ही संभव है। अब एक और रेफरेंस यहाँ भगवद गीता 7.3, इस पे हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, 7.3 पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। सिर्फ इसको हम ट्रांसलेशन रीड करेंगे कि जो ऐसा भक्त होता है वह कितना दुर्लभ है। ये श्लोक इस बात को बता रहा है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ठीक है, तो ऐसा जो भक्त होता है जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो, ऐसा भक्त बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, ये श्लोक इस बात को बता रहा है। ठीक है, अब आगे यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण को जानना बहुत ही आसान कार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये समस्त जो ब्रह्मांड है उनके स्वामी है ना। और वे अधोक्षज है, हमारी इंद्रियों से परे हैं, हमारी समझ से परे हैं। हम भौतिक बुद्धि से, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक अनुभव से भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान को जानना अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान को जानना बहुत सरल भी है। कैसे? भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो वे भगवान जो अचिंत्य हैं, जिन्हें समझना बहुत ही कठिन है, परंतु भक्ति के द्वारा सरलता से भगवान को जाना जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ प्रभुपाद जी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि अगर आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो भौतिक उपलब्धियां हैं उस पर निर्भर ना करें। आपको आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है उसको स्वीकार करना होगा, उसका पालन करना होगा। और वो आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या है? भक्ति की प्रक्रिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्रक्रिया। तभी आप भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि आपके पास जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, बल हो, या जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी भौतिक संसाधन है आपके पास, यदि आप उन्हें भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये सारी जो भौतिक उपलब्धियां, भौतिक संसाधन, ये आध्यात्मिक बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, भगवान क्या है? अगर आप 5.29 वर्ष समझेंगे तो देखिए, एक बार मैं उसको भी ओपन करती हूँ। ओके, 5.29 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक है ये। इसमें भगवान क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का
परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान कौन है? भगवान समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता हैं। वे समस्त लोकों के, देवताओं के परमेश्वर हैं, समस्त जीवों के उपकारी हैं, हितैषी हैं। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता और समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर। तो बेसिकली सब कुछ क्या है? सब कुछ भगवान का है। सब कुछ, सबके ओनर कौन है? सबके प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। तो सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, है ना। अब भौतिक और आध्यात्मिक में यही भेद है। यदि हम किसी वस्तु को देख करके भोग की इच्छा करते हैं तो वो क्या हो गया? वो सोच हमारी, वो स्तर, वो भौतिक हो गया। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को देख करके कहते हैं कि ये मैं भगवान की सेवा में लगाऊं तो वो आध्यात्मिक हो गए। अल्टीमेटली अगर हम देखें, भगवान कौन है? भगवान स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है ना। तो भगवान की सारी एनर्जीज भी आइडियली, सारी एनर्जीज क्या है? स्पिरिचुअल है। ठीक है, आइडियली सब कुछ जो है वो स्पिरिचुअल है। कब है? जब वो भगवान की रेस्पेक्ट में उसे देखा जाए, समझा जाए, उसकी अनुभूति की जाए। लेकिन जहां पर हमारी भोग की इच्छा आ गई तो वहां पर वो चीज भौतिक हो जाती है। ठीक है, गुरुजी इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे एक वृक्ष पर एक आम है या सेब है और हम उस फल को यदि स्वयं पाने की इच्छा रखते हैं तो वो जो फल है वो भौतिक हो गया एक प्रकार से। उसे भौतिक समझिए, क्योंकि आप उसको क्या है? भौतिक रूप से उसे, भौतिक कंटेमिनेशन से उसे देख रहे हैं अपने भोग के लिए। लेकिन वास्तव में वो फल क्या है? वो भगवान की तो शक्ति है, वास्तव में तो वो आध्यात्मिक ही है। सब कुछ भगवान से आया है, भगवान आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक है। लेकिन अब उस फल को आपने भोग की दृष्टि से देखा तो फिर वो भौतिक हो गया एक प्रकार से। ठीक है, मतलब उसका जो स्तर हो गया वो हमारी सोच के कारण, क्योंकि हम भोग की इच्छा कर रहे हैं तो फिर हम उसे भौतिक माने। लेकिन यदि उसी फल को हम कहते हैं हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो स्पिरिचुअलाइज हो गया। तो आइडियली सारी वस्तुएं जो हैं वो स्पिरिचुअल ही हैं, लेकिन हमारी दृष्टि, हम उन चीजों को कैसे ले रहे हैं। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के ले रहे हैं तो वो भौतिक हो गई, यदि भगवान की सेवा के लिए ले रहे हैं तो वो आध्यात्मिक हो गई। तो जो भौतिक सोच है वो क्या हो गई? वो परवर्टेड सोच हो गई। वो मतलब वो भौतिक जो है वो क्या? आध्यात्मिक का प्रतिबिंब है ना। जैसे अध्यात्म में क्या होता है? लव होता है, प्रेम। भौतिक में क्या होता है? लस्ट होता है। ठीक है, काम। तो ये डिफरेंस आ गया। यहां पर चीजें क्या हो गई? वो परवर्टेड हो गई, वो अपसाइड डाउन हो गई, परछाई, उल्टी परछाई, ऐसे समझिए। ठीक है, तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जो हमने फल का उदाहरण दिया, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है माता जी। ठीक है, तो हमारी मनोवृत्ति क्या है उस पर डिपेंड करता है ऐसे। अब आगे भक्ति रसामृत सिंधु से श्रील प्रभुपाद युक्त वैराग्य वाला जो वर्ष है ना वो कोट कर रहे हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो यहां पर क्या है कि व्यक्ति जो है वो किसी चीज से अटैच नहीं है, परंतु फिर भी वो सारी चीजों को कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करता है। इसी को कहते हैं युक्त वैराग्य। ठीक है, युक्त वैराग्य। अब जैसे उदाहरण, अब एक बार मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, किसी स्टूडेंट का था, बोला कि आप इंग्लिश में क्यों प्रीचिंग करते हो? श्रील प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्यों प्रीचिंग करी? ये तो मलेच्छों की भाषा है, मलेच्छों की भाषा में क्यों श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश में प्रीचिंग करी? या कई लोग हमें कह सकते हैं कि आप, जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो साधु हैं, मतलब साधुओं के लिए ऐसा कहते हैं लोग कि साधु को तो क्या है कि नंगे पांव या ऑन फुट, पैदल जहां जाना है उन्हें पैदल जाना चाहिए। वे एयरप्लेन में क्यों जा रहे हैं, है ना? वे अच्छी लग्जरी कार्स में क्यों जा रहे हैं? ऐसा भी लोगों की सोच है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि इंटरनली अगर हम देखें, डिवोटी जो है किसी भी भौतिक वस्तुओं से अटैच नहीं होता, क्योंकि वो तो अटैच किन से है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से। तो उन्हीं से वह प्रेम करता है, उन्हीं के लिए अपने जीवन में सारे कार्य करता है ना। लेकिन वो उन सभी वस्तुओं को भी स्वीकार करता है जिनको वह कृष्ण की सेवा में लगा सके। अब यदि किसी को कहीं मान लीजिए लेक्चर के लिए जाना है, अगर वो पैदल जाएगा उसको 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर वो समय बचा करके आधे घंटे में बाय कार जा सकता है तो उसमें क्या हानि है? अच्छा ही है ना, वो तो प्रचार हो रहा है।
ठीक है, तो जो भी फैसिलिटीज हैं, अब जैसे सोशल मीडिया देखें, तो ये जो सोशल मीडिया है, इसमें एक जगह पे रह करके व्यक्ति एट द सेम टाइम करोड़ों लोगों को रीच कर सकता है। अब हम ऐसा कह दें कि ये सोशल मीडिया तो भौतिक टेक्नोलॉजी है, हम इसको क्यों एक्सेप्ट करें, ये तो भौतिक है। नहीं, यहां समझने की बात क्या है, जो जितनी वस्तुएं भौतिक प्रतीत होती है वो कब, जब हम भोग की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं फैसिलिटीज को, उन्हीं सर्विसेज को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। पर लोग क्या है, ये बड़ी सटल सी सूक्ष्म चीज को समझ नहीं पाते, इसीलिए क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि तुम तो साधु हो, तुम्हें तो क्या वैरागी रूप में रहना चाहिए। अब यहाँ जो समझने की बात है कि हम जो वैराग, हमारा जो भक्तों का जो वैराग होता है वो कृत्रिम वैराग नहीं होता है, ऊपरी वैराग नहीं होता कि मैं ये फैसिलिटीज को यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। वो फैसिलिटीज यदि कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती है, उससे प्रचार आगे बढ़ सकता है, सेवा और अच्छी हो सकती है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि तब वो जो स्पेसिफिक वस्तु, स्पेसिफिक फैसिलिटी, वो वास्तव में भौतिक रह ही नहीं जाती, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गई। ठीक है, तो ये युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल है जो हमें समझना है। और वैसे भी अब देखिए, सभी चीजें भगवान की है, फिर हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं कि ये भौतिक है या ये अध्यात्मिक, ये भौतिक, हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। अब हम यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें, भगवान क्या कह रहे हैं। अब देखो, अगर हम ऐसा, अगर कृत्रिम रूप से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो हमने ये जो 5.29 है इसको नलिफाई कर दिया। भगवान क्या कह रहे हैं, वे समस्त यज्ञों तपस्याओं के भोक्ता है, समस्त लोकों देवताओं के परमेश्वर है, सब चीज के स्वामी परमेश्वर वही है। तो क्यों ना वो चीज अगर भगवान की सेवा में लगाई जाए तो लगानी चाहिए। अगर हम फिर उसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है, हम ये वाले वर्ड्स को क्या है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर, मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो जो वस्तुएं भगवान की सेवा में लगने योग्य है, भक्त उनको स्वीकार करता है और भगवान को ऑफर करता है, उनकी सेवा में लगाता है। वो कृत्रिम रूप से उन वस्तुओं को त्यागता नहीं है, इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। ठीक है, आई थिंक अगर हम इसको वैसे देखें ना, युक्त वैराग्य, ये देखो, युक्त वैराग्य मतलब ऐसा वैराग्य, अब संस्कृत से जितना मुझे समझ आ रहा है इसको और एक्सप्लोर करेंगे, तो बेसिकली युक्त वैराग्य मतलब कृष्ण से युक्त वैराग्य है वो, है ना। मतलब ऐसा वैराग्य जो कि कृष्ण भावना से युक्त है, उन चीजों से वैराग्य जो हम कृष्ण की सेवा, मतलब इसमें क्या है, एक और प्रिंसिपल आपने सुना है ना, रूप गोस्वामी जी क्या बताते हैं, एक्सेप्ट ऑल दैट इज फेवरेबल टू भक्ति, रिजेक्ट ऑल दैट इज अनफेवरेबल टू भक्ति। वो भी युक्त वैराग्य ही है, उसका अर्थ भी अगर आप देखो, उन सभी चीजों को स्वीकार करना जो भगवान की सेवा में सहायक है, और उन सभी चीजों को रिजेक्ट करना जो भगवान की सेवा में बाधा है, अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली युक्त वैराग्य का ही प्रिंसिपल है ये भी। ठीक है, किसी का क्वेश्चन? हाँ जी, प्रियंका माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, मैम। कृष्णा धन्यवाद माता जी, इसी चीज से संबंधित था, युक्त वैराग्य से संबंधित प्रश्न क्या है, मतलब कंफ्यूजन सा भी है, थोड़ी दुविधा भी है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि हम अपनी जरूरतों में और पसंद में, क्योंकि पसंद तो फंसाती है, क्योंकि मन पसंद करता है चीजों को, है ना माता जी। तो जरूरतों को हम कैसे मतलब जस्टिफाई करें, कई बार गिल्ट फील होती है चीजों को कि इसको नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, है ना। मोस्टली हम लोगों में, और बच्चों को कैसे हम इस चीज को सिखाएं, उनको किस तरह से सिखाएं कि जरूरतें कितनी है, उन जरूरतों के हिसाब से वो चीजों को लें। ये जो चीज है ना माता जी, ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मेरे लिए तो हो जाती है। मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि मुझे ये चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मतलब फिर उसके बाद मुझे गिल्ट भी होती है कि मैंने क्यों ली ये चीज। मतलब जी, आप थोड़ा सा अगर स्पष्ट करें इस चीज को तो ये और सही तरीके से मैं समझ सकूं। माता जी। देखिए, जब हम इतना आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हैं ना, तो जो मन चोरी कर रहा है ना, उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने स्वयं ही बताया कि मुझे कुछ चीजों में गिल्ट हो जाती है कि हमें ये चीज नहीं लेनी चाहिए, तो बेसिकली उसको आपको आगे अवॉइड करना है। और जैसे जैसे हमारी शुद्धि होती है, एक्चुअली क्या था, अगर आज से आप 2 4 5 साल पहले, या जितने भी साल आपको भक्ति में हुए हैं, जब से आप जुड़े हैं गुरुजी की शिक्षाओं से, तो अगर आप उसके पहले का सोचेंगे, पहले का लाइव देखेंगे, तो आपको कई इनमें से चीजें होंगी जिनके लिए आपको कोई गिल्ट महसूस नहीं होता होगा, उसको लगता होगा ठीक है, उसके विषय में लगता होगा कि सब ठीक है, कोई बात नहीं। और ये गिल्ट, ये समझ कब आ रही है, अब जैसे जैसे आप ग्रेजुअली ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम इस ज्ञान में परिपक्व होंगे, भगवान की सेवा करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो ये चीजें स्वतः क्या है हमें समझ में आने लगेगी। एक तो ये
जो हमें गुरुजी माता जी के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, कि हमें कैसे पालन करना है, किन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, वो सारी चीजें। लेकिन ग्रेजुअली क्या है कि जैसे जैसे शुद्धि होगी ना, तो इन चीजों की क्लैरिटी भी और ज्यादा आएगी, और वो सेल्फ कंट्रोल भी, कि जो माइंड को कंट्रोल करना है वो स्थिति भी तब आएगी। तो ये ग्रेजुअल होगा, बट आपको बस अब ये डिफरेंशिएट बस ऐसे ही करना है कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को लेकर के आपको सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि क्या ये कृष्ण सेवा के लिए मेरे लिए क्या ये कृष्ण सेवा के लिए सहायक है। और अगर उसमें आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा आप ये जज कर पाओ कि ये सहायक नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट करो। और जब आप उसको जज कर रहे हो कि ये सहायक है, तो उसको एक्सेप्ट करो। और मिनिमलिस्टिक लिविंग की तरफ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो जितना ज्यादा हम अब ओवर, मतलब हमें अति संग्रह भी नहीं करना है, अति आहार भी नहीं करना है। ये भी हमने इसके ऊपर पीछे क्लासेस करी थी, बट मुझे पता नहीं है कि वो वैष्णव वैदिक के, पता नहीं इनमें तो नहीं करी थी हमने, वेद सारथी पे नहीं। वो मुझे लग रहा है कि गिव की जो हमारी ऑनलाइन गुरुकुल का है ना, मैं वहां से निकाल के दूंगी। तो ये जो 6 प्रिंसिपल्स बताते हैं ना श्री रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, भक्ति से रिलेटेड, उसमें एक ये भी आता है ना कि अति संग्रह नहीं करें, और ओवर ईटिंग, उसमें ओवर ईटिंग भी आ गया है ना, ओवर पोजेशंस, ओवर ईटिंग। तो बेसिकली वो उसका एक लिमिट क्या है, वो जो लिमिट आएगा ना वो वही आएगा कि जो मिनिमल हमें सस्टेनेंस के लिए चाहिए, हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए। जहां पर हम अपने मजे के लिए कर रहे हैं, हम ज्यादा संग्रह कर रहे हैं, तो उस चीज को हमें एक्सेप्ट नहीं करना। और बच्चों को भी शुरू से यही शिक्षा देनी है। अब बच्चों के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जो ट्रेंड है कि बच्चे बहुत ब्रांडेड कपड़े, औरों को देख करके एक्सेसरीज, ब्रांड्स और इस सब के ऊपर बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, है ना। तो उसमें भी हम थोड़ा सा, हमें उनको क्या है कि गाइड करना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपकी जो पर्सनालिटी है वो ब्रांड से नहीं बनती है, ठीक है। वो आपके अंदर जो वैल्यूज है ना, कैसे आपका आचरण है। क्योंकि देखो यही चैतन्य महाप्रभु ने बोला था श्री सनातन गोस्वामी को कि जो सदाचार है, वैष्णव सदाचार, वो भक्त का क्या आभूषण है। उसी से भक्त क्या होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि भगवान श्री कृष्ण भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो बच्चों को हमें ये चीज ये बतानी चाहिए। अब जो स्पेसिफिकली जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बच्चे देखो कुछ हद तक तो क्या हम अपना प्रयास कर ही रहे हैं, मतलब बच्चे कृष्णा के विषय में जानते हैं, कृष्णा की लीलाओं के विषय में जानते हैं, कुछ कुछ नॉलेज हम टाइम टू टाइम बच्चों को दे ही रहे हैं। तो बच्चों को हमें यही कहना है कि अगर हमें कृष्ण की ओर, अगर हम चाहते कि कृष्ण हमारी ओर आकर्षित हो, देखो कृष्णा तो ऑल अट्रैक्टिव है ना, लेकिन अगर हमारा आचरण, हमारा इंटरनल जो हमारी जो वैल्यूज है, एक एज ए पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, वो हमारी वैल्यूज, हमारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उस पर निर्भर करती है। उससे तो भगवान को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अपने से नीचे और जो लोग हैं, हमें उनके एग्जाम्पल दे करके बच्चों को बताना चाहिए कि देखिए लोग क्या है कि, अब मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं एक 8-10 हजार की चीज खरीद रही थी पीछे, ठीक है, और वो इतनी रिक्वायरमेंट वाली थी नहीं, बट मैंने कहा चल ले लेती हूँ। लेकिन उसके बाद हमारे ही कोई रिलेटिव में है, उनका क्या था, उन दिनों में उनका कुछ प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मुझे मम्मी से पता चला कि उनको बहुत मतलब पैसे की दिक्कत हो रही है। समझे कि 5-5 हजार के लिए भी जो दवाइयां भी उनकी इतनी आती है, 5 हजार तक भी निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो क्या है कि मैंने वहां से रिलेट करके सोचा, देन व्हाई आई एम स्पेंडिंग, जब इसके बिना भी हम रह सकते हैं तो मैं क्यों स्पेंड कर रही हूँ। तो मैंने अपना विड्रॉ किया। तो बेसिकली क्या है, हम अपने आसपास लोगों से भी क्या है कि ये चीज सीख सकते हैं। एक व्यक्ति है, देखिए मजदूर है, कुछ है 10-15 हजार में, 10 हजार में भी, पिछड़े हुए गांवों में जाएंगे तो 5-5, 6-6 हजार में भी घर चलाना पड़ता है उनको, और चलाते हैं, ठीक है। कई तो बहुत कम में रह करके भी बहुत संतुष्ट रहते हैं, और कई लोग लाखों करोड़ों रुपए में भी रह करके वो खुश नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब जितना भी हम ये चीजें इनको बढ़ाएंगे, जो भौतिक चीजों को, जितना भी अपनी फैसिलिटीज हो गई, कंफर्ट्स हो गए, इसको बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली उससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी है, ठीक है। क्योंकि वो हमें क्या होगा, वो हमें शरीर से संबंधित सेटिस्फैक्शन देगी, मन से संबंधित सेटिस्फैक्शन देगी, लेकिन जो आत्मा को सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं देगी। तो बच्चों को ना इस तरीके से नॉलेज, और वो रिलेट भी करेंगे, वो ये चीजें रिलेट भी करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस। बच्चों से भी हम एक्सपीरियंसेस पूछें कि कोई ऐसा आप स्थिति बताइए जिसमें आप जो है इंटरनली आपको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में हैप्पीनेस हुई, ठीक है। और ये भी वो समझेंगे कि मान लीजिए मैं जैसे बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो ऐसे एग्जाम्पल भी देखती हूँ कि भाई हम किसी हॉलीडेज पर गए, दैट इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ मनी,
है ना। चलो थोड़ा बहुत बच्चों को ले जाते हैं, बट जनरली तो वो भी इतना, हाँ लेकिन उसके लिए ऐसे मना नहीं होता है। एक बार जैसे मुझे श्रीलंका जाना था, तो मैंने माता जी से परमिशन ली थी। मैंने कहा गुरु जी से एक बार परमिशन चाहिए माता जी, कि श्रीलंका कहते बेटा अगर आप जाओगे आप जाओ, लेकिन वहां पर जो भी नेचर है, सराउंडिंग्स हैं, वो देख करके कृष्णा को अप्रिशिएट करो, कृष्णा को देखो सब में, ठीक है। हालांकि वो मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई थी, फिर हम गए नहीं थे, बट तब माता जी ने मुझे ये बोला था कि आप ऐसे कभी बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस पे अगर कभी जाते भी हो, तो वहां पर भी क्या है कि वो ब्यूटी, वो नेचर की ब्यूटी, वो सब भगवान से आई है, तो वहां पर भी आप भगवान को देखो, भगवान को अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो यहाँ क्या समझना है कि अब मैं ट्रैवल से रिलेटेड, हाँ, अब कैसे क्वेश्चन होते हैं कि आप कहीं पर किसी हिल स्टेशन गए, लेकिन क्या जब आप वापस आए तो आप वापस बैक टू स्क्वायर वन, अब क्या आपको वैसी हैप्पीनेस मिल रही है जो हिल स्टेशन पे मिल रही थी? या आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपको उस समय आइसक्रीम खाई, आपने बहुत इंजॉय किया, अब क्या बाद में 1-2 घंटे बाद, या 1-2 घंटे क्या 5 मिनट बाद ही, या इंस्टेंटली जब आइसक्रीम खत्म हो गई, तो आपको क्या वही फीलिंग आ रही है हैप्पीनेस की जो आपको उस समय आ रही थी जब आइसक्रीम खा रहे थे? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब ये सारी जो हैप्पीनेस है ये क्या है? ये हमारी इंद्रियों से कनेक्टेड है ना, हमारी आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, ये हमारे इंद्रियों और मन से कनेक्टेड है। तो जब ये हमारे साथ कनेक्टेड है तो हम उसको फील कर रहे हैं, अच्छा मन को मजा आ रहा है। लेकिन जहां पर वो डिस्कनेक्ट हुई तो वो फीलिंग क्या हुई, वो क्या हो गई, वो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो फॉल कर गया। मतलब अगर आप देखो, एक मिनट, मैं आपको एक चीज, इसमें मैंने एक ग्राफ बनाया था, मैं वो दिखाना चाह रही थी आप लोग को। ये देखिए, बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि इंजॉयमेंट और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जब हम ये डिफरेंशिएशन समझ जाएंगे ना, तो जो भी वस्तुएं, जो भी चीजों से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, हम अगर इस मापदंड पे देखेंगे, क्या वो इंजॉयमेंट की कैटेगरी में आ रही है, क्या मैं उस वस्तु को इंजॉयमेंट के लिए स्वीकार कर रही हूँ, या वो ब्लिस से रिलेटेड है। ब्लिस मतलब अगर वो वस्तु कृष्ण से जुड़ी है तो ही वो ब्लिस देगी, ऐसे वो ब्लिस देगी नहीं। आपको दिख रहा है वो स्क्रीन? जी माता जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो देखिए इंजॉयमेंट क्या होती है, इंजॉयमेंट का देखो, भौतिक इंजॉयमेंट में ना 2 पॉइंट हमें समझने हैं, 2 पॉइंट। एक क्या है, भोग त्याग। भोग त्याग, भोग किया, बोर हो गए, त्याग कर दिया, फिर भोग में लगे, फिर बोर हो गए, फिर उसको त्याग किया, भोग त्याग, ठीक है। और क्या होता है, चप्पल सुख, मतलब फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, क्या कहते हैं उसको, चप्पल सुख, ठीक है। वो भी क्या है कि वो क्षण भर की हुई, उसके बाद क्या है, वो जब वो डिस्कनेक्ट हुआ इंद्रिय विषय से, मतलब इंद्रिय से वो इंद्रिय विषय जैसे डिस्कनेक्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा फिर, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो मजा है, वो भी खत्म हो गया, है ना। तो फ्लिकरिंग। अब जबकि ब्लिस क्या है, लॉन्ग टर्म है, सस्टेन, ग्रोज, आगे बढ़ती है, हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है। इंजॉयमेंट सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, इंद्रियों से रिलेटेड है। और ब्लिस हैप्पीनेस क्या है, आत्मा से रिलेटेड है। इंजॉयमेंट हमें यहाँ फंसाएगी, बांध के रखेगी, और ब्लिस नेचुरल स्टेट है सोल का, ठीक है, आत्मा का नेचुरल स्वभाव है, सच्चिद आनंद। तो यहाँ आनंद, आनंद के आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। जब कोई इंजॉयमेंट के लिए, इंजॉयमेंट की तरफ भागता है, जब कोई व्यक्ति इंजॉयमेंट या इंद्रिय तृप्ति की ओर भागता है, तो कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, कभी भी वो पीसफुल, हैप्पी नहीं होता, और मोरालिटी भी उसकी क्या है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, नैतिकता भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। लेकिन ब्लिस कैसे मिलती है, आध्यात्मिक ब्लिस में क्या है, सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस, ठीक है, ये स्टेजेस हैं। और इंजॉयमेंट हमारा गोल नहीं है, और हैप्पीनेस हमारा गोल ऑफ लाइफ है, ठीक है। कंफर्ट्स क्या होते हैं, अब एक इंजॉयमेंट, एक हैप्पीनेस, और एक और पॉइंट आता है, एक और वर्ड है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स क्या है, वो टेम्परेरी फैसिलिटीज जो हम स्वीकार करते हैं अपनी सफरिंग्स को रिड्यूस करने के लिए। जैसे हमें गर्मी लगी, हमने एसी लगा लिया, है ना, हमें गर्म पानी चाहिए, गीजर यूज कर लिया, सर्दी में बहुत ठंडी लग रही है, हीटर लगा लिया। वो कंफर्ट, वो हमारे रिड्यूस, हमारी सफरिंग्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो कंफर्ट्स होते हैं। अब देखो कंपैरिजन, इंजॉयमेंट ऐसी है, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, देख रहे हो, बड़ी अच्छा लगा, जब वो इंद्रिय से वो इंद्रिय विषय अलग हुआ, ड्रॉप आ गया, जो रेड कलर की लाइन से आप देख सकते हो, ये ड्रॉप आ गया, है ना। यहाँ वो इंक्रीज हुई, यहाँ वो फील हो रही है, इंजॉय कर रहा है व्यक्ति, यहाँ ड्रॉप, फिर इंजॉयमेंट, ड्रॉप। तो ये भोग त्याग टाइप, मतलब इसको 2 तरीके से ले सकते हो, कि एक तो ये हो गया कि ये तो फ्लिकरिंग है, इसको आप फ्लिकरिंग से कंपेयर करो। और भोग त्याग में क्या होगा कि व्यक्ति जो है वॉलंटरीली किसी चीज को एंजॉय कर रहा है, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर उसको छोड़ देता है, वो भोग त्याग हो गया, ठीक है। और ये फ्लिकरिंग हो गया।
कुछ क्षण के लिए आपको हैप्पीनेस आ रही है, उसके बाद फॉल। फिर कुछ क्षण के लिए आप हॉलीडेज गए, आपको मजा आ गया, आप घर वापस आए परेशान, ठीक है। आपके यहाँ पर छुट्टियां चल रही है, आप घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ आपके स्कूल खुल गए, एग्जाम्स है, या आपके एग्जाम्स नहीं है, यू आर एट पीस, बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ आपके एग्जाम्स आ गए, आप दुखी हो गए। तो ये अब इसमें एक चीज और, इंजॉयमेंट जो है वो बाहर की जो परिस्थितियां उस पर निर्भर करती है, ठीक है, वो एक्सटर्नल है, और जो हैप्पीनेस है, ब्लिस है, वो इंटरनल है, वो आंतरिक है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ती है, यहाँ पर फॉल का कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो आपको चाहिए तो मैं ये वाली स्लाइड जो है ना, ये देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चा है, उसके पास खिलौना है, देख रहे हो, तो ये आप चाहिए तो मैं ये ना, जी माता जी बस आप भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये 2 ही स्लाइड्स हैं, ज्यादा तो इसमें, ये 2 स्लाइड्स हैं, मैं आपको 2-3 स्लाइड्स भेज दूंगी। तो बच्चे भी अगर किसी चीज को अगर जिद करते हैं कोई ऐसा, तो ये वाली स्लाइड सेट से ना आप थोड़ा सा बच्चों को ना बस डिफरेंस बताओ, वो लॉजिकली समझे। इसको ना यहाँ ये भी कर देते हैं, तो ये जो हो गई ना, ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल कंडीशन है ना, डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स तो तभी खुश होंगे ना जब सेंस ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ, है ना, इज इंटरनल, नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कंडीशन। तो इसी को समझिए, इसी के ऊपर कंटेंट, इसी के बारे में मतलब इसको मनन कीजिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, तो आई थिंक ये भी हेल्प करेंगे आपको डिफरेंशिएट करने में, ठीक है, सूक्ष्म रूप से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। बच्चों से भी कुछ, उनकी भी कुछ डिजायर्स होती है, कुछ बात होती है, उनको भी इसी मापदंड पे ना उनको कहो कि चलो तुम ये टेबल लो, इसी में एनालाइज करके दो, जस्टिफाई करो कि वो कौन सी कैटेगरी में है, लेट देम जस्ट थिंक, उससे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बच्चों का भी बढ़ेगा, है ना, और हम स्वयं भी इसी के बेसिस पे क्या है हम चेक कर सकते हैं। आई होप, थैंक यू माता जी। हाँ माता जी हेल्पफुल है माता जी, थैंक यू। अब यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु का एक और वर्ष, ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु किन्होंने रचना की है इसकी, श्रील रूप गोस्वामी जी ने, ठीक है। तो ये जो पहले उन्होंने जो श्लोक का रेफरेंस दिया 1.2.255, इसमें वे युक्त वैराग्य के विषय में बता रहे हैं, और 1.2.258 इसके रेफरेंस से क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सब वस्तुओं को रिजेक्ट कर देता है, और ये बात नहीं समझ पाता कि ये सभी वस्तुएं जो है वो भगवान से ही संबंधित है, तो उनका जो वैराग्य होता है वो क्या होता है, वो अधूरा है, ठीक है, वो वास्तविक वैराग्य नहीं है, वह अधूरा है, ठीक है। अब इसमें माता जी इसी को फल्गु वैराग्य भी कहते हैं क्या? फल्गु वैराग्य क्या होता है? फाल्गु वैराग्य भी यही है, ठीक है, दिस इज फाल्गु वैराग्य, बिल्कुल। इसके ऊपर भी हमने इसके ऊपर डिटेल में हम पढ़े हैं, मैं निकालती हूँ, मैं वीडियोस ना कुछ मैं ग्रुप में भेजती हूँ, आप उसको, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, मतलब दूसरी क्लास में। तो ये फल्गु वैराग्य ही है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है वैराग्य है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये ट्रू रिनंसिएशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली अगर हम चीजों को रिजेक्ट, और देखो इसमें एक और समझने की क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या समझना, अगर कोई कृत्रिम रूप से वैराग्य को स्वीकार कर रहा है, उसके अंदर ऐसी शुद्धता नहीं आएगी कि वो पूर्ण रूप से उन वस्तुओं से वैराग्य कर ले, उसको कहीं ना कहीं उन वस्तुओं को भोगने की इच्छा भी आएगी, वो इच्छा नहीं मरेगी उसके अंदर, वो इच्छा खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा ही नहीं है। आज भौतिक कलमश कैसे नष्ट होगी, केवल कृष्ण से जुड़ करके। हमारे मन में जो भौतिक कलमश क्या है, भौतिक कलमश भोग की इच्छा है ना, वो भोग की इच्छा जीव के हृदय से कब नष्ट होगी, जब वो कृष्ण से जुड़ेगा। अब यहाँ पर जब हम फाल्गु वैराग्य इन लोगों की बात करें, तो ये लोग जब कृष्ण से जुड़े ही नहीं है, तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली ये कितना भी वैराग को स्वीकार करें, वैरागी बनने का प्रयास करें, लेकिन उनके अंदर वो इंद्रिय भोग की इच्छा है ना, वो खत्म नहीं हुई, तो इसलिए ये ट्रू रिनंसिएशन नहीं है। और इसके विपरीत अगर हम भक्तों का देखें, वे सारी वस्तुएं जो भगवान की सेवा के योग्य है वो उसे स्वीकार करता है ना, और उन सबको भगवान की सेवा में लगाता है, उसकी अपनी भोग की इच्छा नहीं होती। अब क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ा है, कृष्ण सेवा से जुड़ा है, तो उसके जो हृदय है वो क्या प्यूरिफाइड है, इसीलिए वो ट्रू रिनंसिएशन है, ठीक है। एक मरकट वैराग्य भी बोलते हैं फल्गु को, या एक और टर्म आता है मरकट वैराग्य। मरकट कौन होता है, बंदर, है ना, तो बंदर
पेड़ों पर रहता है ना, वृक्ष के फल वगैरह खाता है, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें कि वो तो एकदम नेचुरल, उसमें जैसे नहीं जंगल में रह रहा है, पेड़ों में रह रहा है, वहीं के शाक फल ये सब खा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो जो है वो सेक्स की ओर अट्रैक्टेड है, तो वो क्या हो गया, वो मरकट वैराग्य हो गया। तो ये दोनों उसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है। कहने को बंदर का भी जिस हिसाब से बंदर का लाइफस्टाइल है, तो कोई कह सकता है कि ये बिल्कुल क्या है कि एक जो वानप्रस्थ का वो लाइफस्टाइल या कि साधु का लाइफस्टाइल उस हिसाब से है, लेकिन वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ही अट्रैक्टेड है ना, तो मरकट वैराग्य बोलते हैं उसको। अब मायावादियों का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। मायावादी क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वे कहते हैं केवल ब्रह्म ही सत्य है, और ये जो संपूर्ण जगत है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये क्या मिथ्या है, फॉल्स है। लेकिन हमारी फिलॉसफी ऐसा नहीं कहती है। वैष्णव फिलॉसफी के हिसाब से ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है, लेकिन ये जगत जो है ये अस्थाई है। इस जगत में जो हम इंद्रिय तृप्ति की कामना करते हैं वो मिथ्या है, वो गलत है। इस जगत में हम आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, भौतिक वस्तुओं से जुड़ करके हम आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये असत्य है, ये मिथ्या है। लेकिन ये जगत जो है ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि ये जगत भी क्या है, भगवान की एनर्जी है। जब भगवान सत्य है तो जगत कैसे असत्य हो सकता है, ठीक है। तो ये फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है कि ब्रह्म सत्य जगत सत्य, परंतु जगत अस्थाई, ठीक है। इसके बाद में भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए, एनी क्वेश्चंस। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ जी। ये जैसे कहते हैं ना कि माया जो नहीं है, हाँ ये माता जी मेरी समझ में नहीं आता कि माया देखो, जो नहीं है। देखो माया जो नहीं है इसका क्या मतलब है। देखो भगवान की माया शक्ति तो है, ठीक है, भगवान की माया शक्ति तो है। माया जो नहीं है का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना और एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो है ना वो फॉल्स है। जैसे हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमें यहाँ आनंद मिलेगा, तो ऐसा सोचना माया है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर आनंद नहीं ढूंढ सकते, हमें आनंद नहीं मिल सकता। हम यहाँ सोचते हैं हम ये शरीर है, हम इस भौतिक प्रकृति से बने हैं, हम शरीर हैं, तो ऐसा समझना माया है। लेकिन यह वास्तव में नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर हम इंद्रिय भोग करके संतुष्ट रह सकते हैं, या ये जो जगत है ये इंद्रिय भोग के लिए है, तो ऐसी सोच माया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, माया इज दैट विच इज नॉट। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इंद्रिय भोग यहाँ नहीं कर सकते, या इंद्रिय भोग से हम कभी यहाँ संतुष्ट नहीं हो सकते। आप समझे, ये अर्थ होता है माया विच इज दैट विच इज नॉट, जो नहीं है। और यही जो महामाया है, यही जो महामाया, अगर हम कृष्ण सेवा में लग जाते हैं तब हम महामाया के अंतर्गत नहीं आते। यही महामाया जो है वो योग माया के प्रकार से कार्य करती है। महामाया जो है वो योग माया की प्रतिबिंब है, शैडो है। जैसे कहते हैं ना कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की शैडो है, प्रतिबिंब है, उसी तरीके से जो योग माया जो है उनके प्रतिबिंब कौन है, महामाया, ठीक है। अब क्या शैडो को आप कभी पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते, समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ जो भी हम सोच रहे हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब क्या है कि वो वास्तविक नहीं है। जैसे स्वयं को शरीर समझना, मन समझना, समझना कि हम इंद्रिय तृप्ति करके यहाँ संतुष्ट रहेंगे या यहाँ हम आनंद प्राप्त कर लेंगे। अब हम चीज सही ढूंढ रहे हैं, हम चीज सही ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो तो अध्यात्म स्टेज में ही पॉसिबल है। वो जब हम योग माया के अंडर आएंगे तभी वो पॉसिबल है, महामाया के अंडर आकर के वो पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ आया माता जी, मतलब आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। माता जी आपने तो अच्छे समझा, पर मेरे समझ में नहीं आया। माया मतलब जो नहीं है, वह जो नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं शरीर हूं, परंतु आप शरीर नहीं हो, तो ऐसा समझना कि मैं शरीर हूं, ये माया है, समझे। अच्छा जी हाँ। जो माता जी जैसे शरीर तो खत्म हो जाएगा, टेम्परेरी है ये, हाँ शरीर तो है माता जी जैसे, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ लेकिन ये समझना कि मैं शरीर हूँ, ये माया है। एग्जैक्टली exactly. अब देखो ना, माया क्या करती है, भ्रमित करती है। आप देखते हो कि जब बहुत गर्मी में हम ट्रेवल करते हैं, तो दूर जब जमीन चमकती है रेगिस्तान में, या वैसे हम अगर रोड्स पर भी देखें ना, दूर से रोड चमकता है तो हमें लगता है वो पानी है, ऐसा लगता है ना कि वहां पानी है, जी लेकिन माता पास जी। जाकर के देखते हैं वहां पानी नहीं है। वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है।
ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं इसको साइंटिफिक टर्म में। तो वो माया है, हम भ्रमित हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि वहां पानी है, वहां जाकर के देख रहे हैं वहां पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी हमारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, जब हम अपनी पहचान भूल गए हैं और उसके अंतर्गत हम सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सब माया है। अज्ञानता माया है, मोह माया है, समझे आप? जी माता अंधकार जी। अंधकार माया है। अब आपने सांप देखा, आपने सोचा रस्सी है, माया, आपने सांप को रस्सी समझ लिया, भ्रमित हो गए आप। मतलब भ्रमित होना, उसको आप समझिए कि वो माया का प्रभाव है, भ्रमित होना। क्योंकि भ्रमित होने का मतलब क्या है, वो चीज वास्तविक तो है ही नहीं, मतलब वो चीज माया है जो नहीं है, मतलब वो वास्तविक नहीं है। आपने सांप को रस्सी समझा, वो सांप है, वो रस्सी नहीं है। जी माता इसीलिए जी। सांप को रस्सी समझना क्या हो गया, माया है, ऐसे समझो। जी माता जी, अब समझ में आया अच्छे से। ठीक है, आप बताइए और प्रश्न। और माता जी एक प्रश्न और था। हाँ जी, जैसे माता जी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। हाँ, ये इसको कैसे समझे माता जी? इसको हमने ना, एक श्लोक है उसको हमने पता नहीं डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, यस। मैं देखती हूँ, अगर मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं भेजूंगी। और किसी का प्रश्न? ठीक है, फिर क्लोज करें सेशन। थैंक यू। अब कल हमारा सेशन नहीं होगा, संडे है। मंडे हम इसी श्लोक को, इस पर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन प्रणाम, सभी को जय श्री प्रणाम, प्रभुपाद। थैंक यू सो मच माता जी।